वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसा हो गाइस? बढ़िया, सब ठीक ठाक है, सब चकाचक। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपके लिए वही टाइप लेकर के आए हैं जो हमने पिछले सेशन में किया था। बच्चे, वो टाइप आपको पता है वो है क्या? सक्सेसिव वाला टाइप। पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए थे। आज के सेशन में हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर अगले दिन हम आपको नया टाइप से रूबरू करवाएंगे, है ना बच्चे? तो चलो, सक्सेसिव क्या होता है ये हमने आपको पिछले लेक्चर में समझा रखा है। जो बच्चे आज ही जुड़े हो मेरे साथ, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, वो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो जा करके एक बार देख लेना। उसका लिंक हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे। ठीक है बेटा? तो चलो देर ना करते हैं बच्चे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है? ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 110 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है सर, दिख रहा है ना? ये पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 110वां नंबर क्वेश्चन है सर, और आज का ये पहला सवाल है। जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है गाइस, राम सोल्ड ए हीटर टू लखन एट 15% प्रॉफिट। लखन स्पेंट 330 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट टू भरत एट 8% प्रॉफिट। इफ भरत बाउट इट फॉर 1350 रुपीज, देन फॉर हाउ मच डिड राम बाय द हीटर? हिंदी वाले बच्चे देख लो, ठीक है? बढ़िया से समझना बेटा सवाल को। ये जो जितने भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाइए। कहता है सर, राम ने एक हीटर 15% लाभ पर लखन को बेच दिया। ध्यान से समझना। और इसमें लखन क्या करता है कि उस पर कुछ मरम्मती करता है ना? और मरम्मती करने में सर खर्चा आता है। ठीक है, तो कहता है उसने 330 रुपया मरम्मती पर खर्च कर दिया और फिर उसको भरत को 8% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, जरा ध्यान से समझना बात। हमने ये कहा सर, सवाल ये कहता है कि राम ने 15% प्रॉफिट पर हीटर को बेचा है। तो 15% का सर कितना होगा सर फ्रैक्शन? बताइए। 5% का, अरे बेटा 15% पूछ दिया हमसे, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन 5% का तो मालूम है सर। कितना बताइए? तो 1/20 है कि नहीं? लेकिन हमें कह रहा है 15%, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? तो 5 तिया 15, ये कितना हो गया? 3/20। अरे कोई दिक्कत है? यानी ये नीचे वाला हुआ हमारा सीपी और ये 3 रुपया प्रॉफिट लेकर के उसको बेच दिया, है कि नहीं है? इसे तो समझ रहे हो ना बेटा? तो राम ने उस वस्तु को 20 रुपये में खरीदा होगा और 3 रुपये का प्रॉफिट लेकर के किसको सर? लखन को बेच दिया। लखन को बेच दिया तो कितना में बेचा होगा उसको? 23 रुपये में। यही हमारा क्या हो गया? रेशियो निकल गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। लखन डायरेक्ट भरत को ये वस्तु नहीं बेचता, ठीक है? कुछ डिफेक्टिव रहा होगा उसमें, उसने उसकी मरम्मती पर 330 रुपया खर्च किया। ठीक है सर, तो आइए यहां देखते हैं इसने क्या किया सर। यहां पर रिपेयर किया। ठीक है, कितना पैसा लगाया उसने? 330 रुपीज। ठीक है, रिपेयर करने के बाद लखन ने क्या किया सर? इसको ठीक 8% प्रॉफिट लिया। तो अब बताइए सर, 8% का कितना होगा सर फ्रैक्शन? 8% का, ठीक है, 4% का कितना होता है? 1/25 होता है सर। और ये 4 दूनी 8 यानी दुगना है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 2/25। यानी रिपेयर करने के बाद अब ये वस्तु लखन को पड़ गई कितने की? है ना, 25 यूनिट की। और इसको इसने बेच दिया किसको? भरत को।
कितने 2 रुपया लाभ लेकर के, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा सर 27। ठीक है, ये हुआ हमारा भारत का। एक एक चीज बेटे ध्यान से सिर्फ समझते जाना। ठीक है, अब आइए सवाल में कहता है यदि भरत ने उसे 1350 रुपये में खरीदा। आप बताइए सर भरत ने इसको कितने में खरीदा है, 27 में खरीदा है। ठीक है, तो 27 की वैल्यू कितना है सर 1350। अरे बोल दो हाँ या ना। ठीक है, तो 7 पच्चे 35, 7 दूनी 7 पच्चे 35, 5 दूनी 10 और 2 13 है ना, यानी 50 का मल्टीपल है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो आप बताइए सर लखन का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, वही 50 का मल्टीपल कर देंगे तो 25 पचे 25 से यानी 1250। ये 1250 रुपया क्रय मूल्य कब रहा होगा, जब इसने 330 रुपया रिपेयरिंग पर खर्च किया है कि नहीं। यानी ये 330 रुपया इसमें क्या रहा होगा, ऐड रहा होगा, है कि नहीं। आप कोई भी सामान को खरीदते हैं और उस पर जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, ठीक है, वो हम क्या करते हैं सीपी में ऐड करके और तब जा करके हम उसको बेचते हैं, है ना। ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, तो आइए सर, तो ये 1250 रुपया इसका क्रय मूल्य कब हुआ, जब उसने 330 रुपया इसमें ऐड किया होगा। ठीक है, रिपेयर करने से पहले लखन का क्रय मूल्य कितना था 23 था, तो अगर हम इसमें सर 330 रुपया घटा दें तो ये रिपेयरिंग से पहले वाला क्रय मूल्य सर नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो आप 1250 में सर 330 क्या कीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, 330 तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 5 में से 3 चला गया 2, ठीक, 5 में से 3 चला गया 2 और 12 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 9 3 12 यानी 920 रुपया, है ना। क्लियर है, ये पड़ गया लखन का क्रय मूल्य कब, जब इसने डायरेक्ट राम से खरीदा होगा तो। ठीक है ना। अब बताइए सर ये कितने का मल्टीपल हो गया, बोलो ना सर। ठीक है, ये सर मल्टीपल हो गया कितने का, 40 का, है ना बेटा। ठीक है, देख लीजिए, है ना, ये कितने का मल्टीपल है सर, 40 का मल्टीपल है। तो कहता है, पूछ रहा है आपसे राम ने उस हीटर को कितने में खरीदा था, तो इसमें कितने का मल्टीपल हो जाएगा 40 का। ठीक है जी, 40 का मल्टीपल, तो 4 दूनी 8 और ये 00, 800 रुपया क्या हो गया उस हीटर का क्रय मूल्य जिसको राम ने खरीदा होगा, है कि नहीं बेटा। तो यही क्या है आपका आंसर है, आप देख लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, समझ पाए आप। ठीक है, तो रिपेयरिंग वाला सवाल हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, है ना। ठीक है, और देखो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं, एसएससी सीजीएल 2009 का क्वेश्चन है ये, है कि नहीं है। तो आप बेटे ये सब सवाल का प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करना, बात समझ पा रहे हो। ठीक है, और जो बच्चे थोड़ा सा नीचे लेवल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वाला इंपॉर्टेंट है, बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो चलो बेटा इसको हम बताते हैं। अब हम चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 111 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 111 आपसे कह रहा है कि सोनू स्पेंट 100 रुपीज ऑन ए वॉच एंड इट्स रिपेयर। सोनू सोल्ड द वॉच टू मोनू एट 20% प्रॉफिट। मोनू सोल्ड इट टू गोलू एट 10% लॉस एंड गोलू सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट फॉर 891 रुपीज। हाउ मच डिड सोनू वॉच। बात समझे, है ना, हिंदी में समझो हिंदी वाले बच्चे। ठीक है, कहता है सोनू ने एक घड़ी खरीदा तथा इसकी मरम्मती पर 100 रुपया खर्च किया। जैसे ही उसने घड़ी लाया तो वो घड़ी डिफेक्टिव निकला। ठीक है, फिर क्या किया उसने, उस पर 100 रुपया खर्चा किया उसको ठीक ठाक करने में। ठीक है, यानी मरम्मती पर, और तब जाकर के सोनू ने यह घड़ी मोनू को 20% प्रॉफिट पे बेचा। 20% प्रॉफिट पे कब बेचा, जब उसने 100 रुपया जो जहां से वो वस्तु खरीद के लाया था उसमें 100 रुपया मरम्मती वाला उसमें ऐड किया होगा, ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आ बेटा देखते हैं, कहता है सोनू ने कितने परसेंट,
घड़ी मोनू को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो आप लिखें सर यहां पर सोनू 20% का सर कितना होगा सर फ्रैक्शन? 20% का मतलब बोलो, अरे मेरे इस सवालों का जवाब दिया करो। ठीक है ना? आप तो बेटा बहुत पहले से पढ़ रहे हो हमारे साथ, और जो बच्चे आज ही जुड़े हैं तो वो 20% निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा? 20% का मतलब हो गया 20/% का मतलब होता है सर बटा में 100। 20/100 ये आप काट लेंगे तो 1/5 हो गया, है कि नहीं? और एक का ऐसे क्या हुआ? लाभ, लाभ बोल रहा है ना सर, तो प्रॉफिट। ये हो गया उसका सोनू का क्या? सीपी। ठीक है, सोनू का सीपी कब? अभी इसने उसमें 100 रुपया ऐड नहीं किया है। क्लियर है? तो 5 की वस्तु सर इसने कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 6 में बेचा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? 5 की वस्तु सर कितने में बेच दिया? 6 में बेच दिया। फिर कहता है मोनू इसे गोलू को 10% हानि पर बेच दिया। तो 10% का सर कितना होगा फ्रैक्शन? 1/10। ठीक है, तो 10 की वस्तु कितने में बेचेगा वो? 9 में, क्योंकि हानि की बात कर रहे हैं, है ना सर? फिर कहता है गोलू ने इसे 10% प्रॉफिट पर। ठीक, तो 10% का मतलब सर 1/10, इस बार प्रॉफिट हुआ तो 10 में 1 क्या होगा? जुट जाएगा, यानी 10 की वस्तु 11 में उसने बेच दिया। हाँ या ना? कोई दिक्कत है? बात समझे? ठीक है, तो अब लास्ट में कौन था बेटा? आपको सिखाया था कल। ठीक है, क्या? गोलू है लास्ट में, तो यानी ये गोलू हो गया। ठीक, ये सक्सेसिव क्रॉस यदि कटता है तो आप इसे क्रॉस करके काट दीजिए। ठीक है ना? तो देख लो बच्चे, कुछ कट रहा है इसमें? हाँ कट रहा है। ठीक है, ये 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10। अब ना कटेगा कोई कहीं भी, कोना कोनी, देख लो, है ना? ठीक है, तो कितना होगा? 25 और गुना 10 250। ठीक है, 9 तिया कितना का बेटा? ये 27, तो ये हो जाएगा 7 और 9 और ये 2, 297। ठीक है, 9 तिया 27 ना? ठीक है बेटा, है? आ जाओ देख लो जरा सा, 200 कितना गया सर? 97। अब आप जरा देख लो यहाँ ध्यान से, हमें क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है इसने 881 रुपये में खरीदा है। ठीक है ना? ये देख लीजिए बेटा, 881 रुपये में बेच दिया। गोलू ने इसे 881 रुपये में बेच दिया, तो गोलू ने जितना में बेचा, ठीक है, दूसरा बंदा ने उसको उतना में ही खरीदा होगा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी बंदा रहा होगा ये गोलू के अलावा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको गोलू ना लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम दे दीजिए, कुछ भी रहा होगा ये। ठीक है, तो आप बताओ कितना में? 297। ठीक है, कितना कह रहा है? 891 ना बेटा? ये देख लो, 3 सत्ती 21, हाथ में 2, 3 का मल्टीपल है ये। देख लो, 7 21 के एक हाथ में 2, 9 तिया 27, 28 29, हाथ में 1 और 2 हुआ ना? 3 दूनी 6 2 8। हाँ 3 का मल्टीपल है ना बेटा? ये 3 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, 891। तो बताओ बेटा सोनू का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 तिया 75, यानी 750 रुपया। ये कब रहा होगा? जब उसने अभी 100 रुपया खर्च नहीं किया मरम्मती पर। ठीक है ना सर? तो ये 100 रुपया खर्च किया है इसमें, तो इसमें से आप क्या करेंगे? 100 रुपया घटा दीजिए। ठीक है, 100 रुपया क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 650। 650 रुपया क्या हो गया? ये उस गाड़ी का क्रय मूल्य। बात समझ पा रहे हो सर? ठीक है, तो 650 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अगर आप ये सवाल ना समझ पाए तो पीछे एक बार वीडियो को ले जाइए बैक, और धीरे धीरे वीडियो को चलाइए और सारी चीज़ों को आराम से समझिए। बात समझ पा रहे हो? ठीक है ना? तो चलो बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 आपसे चिल्ला के कह रहा है सर, जरा ध्यान से देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए चिल्ला रहा है आपके ऊपर।
कहता है अमर सोल्ड एन आर्टिकल टू समर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. समर सोल्ड द आर्टिकल टू आकाश एट ए लॉस ऑफ 80 रुपीज एंड आकाश सोल्ड द आर्टिकल टू सोनू एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. If the cost price of this article for Sonu is 40% more than the CP of यानी cost price of अमर, find the cost price of अमर. अमर ने वस्तु को कितने में खरीदा होगा. ठीक है ना. हिंदी वाले बच्चे जरा ध्यान से समझना बेटा. ठीक है, सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड है और हम आपको अभी तुरंत समझाते हैं और आप एकदम चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इन सारे सवालों को बनाने का बेस्ट मेथड क्या है बच्चे? बेटे सक्सेसिव है ना. ठीक है, आ जाओ. राम ने एक वस्तु को 20% लाभ पर राम को बेच दिया. अब बताइए सर 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5. अब हम बेटा डायरेक्ट लिखते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे. ठीक है, 5:6. क्लियर है. फिर कहता है उसने समर ने वह वस्तु 80 रुपये हानि पर आकाश को बेचा है, यानी उसको 80 रुपये का क्या हुआ है सर? लॉस हुआ है. तो इसे आप साइड में लिखें. अरे बोलो हाँ या ना. ठीक है, बेचा. आकाश ने यह वस्तु 25% लाभ पर सोनू को बेच दिया. अब बताइए सर ये तो 80 रुपया लाभ है, परसेंटेज तो है नहीं. तो हमने ये माना कि उसने वस्तु को एक्स में खरीदा होगा और वाई में उसको बेच दिया. ठीक है, किसने? समर ने वह वस्तु जो 80 रुपये हानि पर खरीदा होगा. ठीक है, बात समझ गए. इसी एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में निकाल लेंगे. क्लियर है. अब कहता है 25% प्रॉफिट पे सोनू को बेचा है. तो 25% का मतलब सर कितना होता है? 1/4, यानी 4 की वस्तु उसने कितने में बेचा? 5 में बेच दिया. अरे बोलो हाँ या ना. ठीक है. कहता है यदि सोनू के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य अमर के क्रय मूल्य से 40% अधिक है. आप बताओ बेटा, यहां तो क्या सीपी तो निकलता था फर्स्ट और लास्ट का. कहता है 40% अधिक. तो आप बताइए सर 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? 20% का कितना होता है? 1/5. तो 40% हो जाएगा 2/5. हाँ या ना. ठीक है ना. तो बताओ बेटा ये 5 में खरीदा होगा और इसने प्रॉफिट लिया है 2 का, तो कितने में बेचा होगा? 5 की वस्तु 7 में. बता दो, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं ना. आप जरा सा देखो बेटा, क्रॉस कट है तो काट लीजिए आप. ये 5 से 5 छट उड़ गया. ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 है क्या नहीं. अब हम क्या करते थे इसमें? मल्टीप्लाई तो इस करते हैं. तो 2 गुना एक्स लिख दीजिए यहाँ पर, 2x, और अनुपात का मतलब बटे, और ये 3 गुना वाई यानी 3y है कि नहीं, बराबर ये कितना दे रखा है? 5/7. क्या कोई दिक्कत है सर? तो यहां से यदि हम जब x और y का रेशियो निकालेंगे x/y, तो ये क्या होगा? इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 तिया 15 और 7 दूनी 14. बोल दो हाँ या ना. यानी 15 में खरीदा और 14 में उसको बेच दिया. यही x और y हमने माना था. अरे बोलो ना हाँ या ना. तो 15 की वस्तु 14 में बेचेगा बेटा, तो क्या होगा? उसको लॉस हो जाएगा ना. कितने का लॉस होगा सर? यहाँ लॉस हो गया सर 1 का, और ये 1 रिप्रेजेंट करता है कितनों को? 80 को, है ना. तो कितने का मल्टीपल हो जाएगा गुरुजी? बोलते बताइए आप. 80 का मल्टीपल. अरे बोलते चलो. ठीक है, 80 का मल्टीपल हुआ. ठीक. अब यहां से जो भी पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल कर देंगे? 80 का मल्टीपल करेंगे. ठीक है. हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है यहां पर, तो अमर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए. अमर का क्रय मूल्य कितना है सर? 15 ही तो है. तो आप 15 की वैल्यू निकाल दीजिए यहां से. 15 गुना 80, तो 15 8 20 से 120 और 1 0 ये वाला, यानी 1200 रुपया क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया अमर का क्रय मूल्य. ठीक है, आप देख लो बेटे, ये है कौन सा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या है सर? इस सवाल का सही जवाब है. बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना. तो बेटा ये सारी चीजों को आप बड़े आराम से यहां समझो धीरे धीरे. अब पेपर में तो बेटा एकदम डायरेक्ट एकदम आपको धुआं उड़ा देना है. बात समझ रहे हो? ठीक है ना. आप सर बस इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए.
उसके बाद तो हम आपके लिए एक से एक जहरीला सवाल लेकर के आए हैं जो कि एकदम फन काढ़े हुए खड़ा रहेगा आपके सामने, ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा उस जहरीले सवाल से डरेगा नहीं, क्योंकि हम बेटा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ट्रिक पर नहीं, है ना। बात समझ पा रहे हो ना। आ जाओ बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 बेटा आपके बोर्ड पर अब दिख रहा है ना, दिख रहा है बच्चे। तो ये क्वेश्चन कहता है ए होलसेलर सोल्ड सम आर्टिकल टू रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 सही 1/2% ड्यू टू सम रीजन 1/3 पार्ट ऑफ द गुड्स ऑफ द रिटेलर गॉट डिस्ट्रॉयड, यानी नष्ट हो गया, ठीक है। द रिमेनिंग आइटम वेर सोल्ड बाय द रिटेलर एट X% प्रॉफिट इफ द कस्टमर स्पेंट 25% मोर देन होलसेलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो आपसे यहां से X की वैल्यू पूछा है ना। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखो जरा इधर। कहता है एक थोक विक्रेता ने कुछ वस्तुएं 12.5% प्रॉफिट पर फुटकर विक्रेता को बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया, ठीक है। तो 12.5% की बात कर रहा है। जो बच्चे आज जुड़े हो उसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। 12.5% होता है बेटे 1/8। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, है ना। तो जरा ध्यान से समझना। ये 12.5% कितना होगा सर, 1/8, यानी तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 दूनी 24, एक कितना होगा 25, और ये बटे 2 प्रतिशत को के लिए क्या कर लिखते हैं, नीचे में 100, तो 25 चौके 100 ना हुआ 1/8 है। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है उसे ये चीज पता है डायरेक्ट कि 12.5% का वैल्यू कितना होता है सर, 1/8 होता है ना, ठीक है ना। वो बच्चा ऐसे ही याद रखता है कि 1/4 कितना परसेंट, 25%, और यहाँ 12.5 बोला तो 25 का आधा 12.5 है, तो 1/4 का आधा 1/8 होगा, है कि नहीं। पढ़े लिखे बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। और आप भी इस चीज को सीखिए इसी तरीके से। तो 12.5% लाभ पर बेचा, यानी 8 की वस्तु सर उसने कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। फिर कहता है कुछ कारणवश से फुटकर विक्रेता का 1/3 भाग वस्तु क्या हो गया सर, नष्ट हो गया। यहां देखना ध्यान से, 1/3 क्या हो गया सर, नष्ट हो गया। तो टोटल वस्तु कितना रहा होगा सर उसका, नीचे में जो हर में होता है वो क्या होता है, मूलमान। अगर उसने 3 वस्तुएं खरीदी होगी और एक वस्तु सर नष्ट हो गया, तो बताइए सर कितना वस्तु बेचेगा, 2 वस्तु बेचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3:2। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। कैसे रेशियो में सेट करते हैं डेटा को, ये चीज समझिए आप। फिर कहता है सर बची हुई वस्तु को फुटकर विक्रेता ने X% लाभ पर बेचा। अब X% तो हमने ये माना कि X में खरीदा होगा और Y में उसको बेच दिया, क्लियर है। फिर कहता है सर यदि ग्राहक थोक विक्रेता की तुलना में 25% अधिक धन खर्च करता है, यह है हमारा थोक विक्रेता और यह है ग्राहक, तो थोक विक्रेता से 25% ज्यादा, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4, यानी ये 4 की वस्तु कितना में, 5 में बेचा होगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है। फिर लगा दीजिए वही चीजें, ये तो सक्सेसिव है, क्रॉस ये कट जाएगा, 3 3 9, ये हो जाएगा 2 चौके 8, हाँ ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये बता दो कितना होगा, ये 4 गुना x 4x और 3 गुना y 3y। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 3 गुना 4 कितना होगा, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 3 गुना 4 12 और 4 गुना 5 20, यानी 20 की वस्तु कितने में, 12 में उसने बेचा है, ठीक है। ये तो आप कर लीजिए यहाँ पर ऐसे करके। 4 गुना x कितना हो जाएगा, ये 4x, अब बटे कितना होगा 3y, अरे बोलो हाँ या ना। ये कितना सर होगा, ये 4 अब बटे 5, ये 4 से 4 कट जाएगा सर, ठीक है। तो अब आप बता दीजिए हमें x बटे y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। अरे कोई दिक्कत है ना। तो आप बताइए सर
₹3 में एक्स क्या है, खरीदा गया वैल्यू, वाई क्या है, बेचा गया वैल्यू। तो 3 में खरीदा और 5 में आपने उसको बेच दिया, तो क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने का सर प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 का प्रॉफिट हुआ हमें। ठीक है जी, 2 का प्रॉफिट कितनों में, सीपी पर निकलता है ना, तो 2/3 अब गुना 100। अब बताओ मेरे बच्चे, 2/3 कितना कितना होगा, 66.2/3%। है ना, 66.2/3% इज ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लो बच्चे, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ पाए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरीके से बेटे इन सारे सवालों को भी हम लोग बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, बस आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। जिस तरीके से आप प्यार बनाए हैं उसी तरीके से बेटा विश्वास किया है आपने मेरे ऊपर, तो हम भी खरे उतरने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पीछे कभी नहीं हटेंगे। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 114 अब सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। कहता है एन आर्टिकल इज सोल्ड सक्सेसिवली बाय ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एट ए सर्टेन प्रॉफिट एक्स। ठीक है, इफ डी सोल्ड इट टू ई एट 36% लॉस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ई इज 25% मोर देन ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यही पूछा है आपसे, और अभी हमने बेटा इस टाइप के सवाल किए हैं, है ना। आप टेंशन ना लीजिए, ये सवाल हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देखो ध्यान से। कहता है गाइस, किसी वस्तु को क्रमागत ए ने बी को, बी ने सी को तथा सी ने डी को एक निश्चित लाभ X% पर बेच दिया। ठीक है, तो आप बताइए सर, हमने ये कहा कि अगर इसने X में खरीदा होगा तो Y में बेचा होगा। ठीक है, फिर दूसरे ने भी X में खरीदा, सेम प्रॉफिट है, तो ये X और ये भी Y है ना। क्लियर है। अब कहता है यदि D इसे E को 36% हानि पर बेच दिया, D कितना बेटा, D इसे E को 36% हानि पर बेचा, तो अब आप बताइए सर 36% का फ्रैक्शन कितना होगा, ये बताइए। आप पहले ये बता दीजिए कि 4%, 4 नमा 36 होता है ना, तो 4% कितना होगा, 1/25, और ये 9 का मल्टीपल है तो 9 से गुना कर दिए सिर्फ आप, यानी 9/25 है कि नहीं। ठीक है, तो 25 की वस्तु 25 रुपये में से खरीदा होगा और 9 रुपया प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो 25 और 25 9 कितना बोल रहा है बेटा, प्रॉफिट है या लॉस, जरा देख लेना। हानि पर बेचा है गाइस। ठीक है, हानि पर बेचा है, तो 25 में हम क्या करेंगे, 9 घटा देंगे। अरे बोलो ना सर। ठीक है, तो 25 में 5 पहले आप घटा दीजिए, 20 हो जाएगा, और फिर 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 9 25। बोलो कोई दिक्कत है, यानी 25 की वस्तु कितना में बेचा, 16 में। चूंकि ये हानि हो रहा है इसीलिए हमने घटाया। अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते हैं हम यहाँ पर ऐड कर देते इसको, 25 + 9 है ना। ठीक है, आ जाओ। अब क्या कहता है, अब कहानी देखो बेटा, शुरू होता है इसका। कहता है ई का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो 25% का कितना होगा फ्रैक्शन, बोलो 1/4। तो 4 की वस्तु कितना बेचा होगा, 5 में बेचा होगा। सही पकड़े हैं आप, क्या कोई दिक्कत वाली बात है, इतनी सी बात समझ गए बेटा। ठीक है, बस डाटा सेट हो गया, अब तो हमको इसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो बताइए सर, x गुना x कितना होगा, x³ होगा, यहाँ लिखते हैं x³, अब बटे y गुना y, y³। कोई दिक्कत, ये गुना 25 इधर कर लीजिए आप, और इधर गुना कितना, 16। ठीक है, यानी 25x³ बटे 16y³, इसका मान कितना हो गया, बराबर 4/5। कोई दिक्कत है सर। अब आप बताइए x³ बटे y³ अगर हम निकालेंगे, यानी इसका रेशियो निकालेंगे, बटा का मतलब क्या, रेशियो तो होता है। ठीक है, तो ये बेटा ये इससे से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 16 चौके कितना हो गया, 64, और ये 25 गुना 5, 25 गुना 25, 225। बोलो ना हाँ या ना। अब ये क्यूब है, तो क्यूब इधर हटेगा तो उधर क्या होगा,
क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, है कि नहीं? तो यहां बता दो बेटे x बटे वाई 64 का घनमूल कितना होगा सर? 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना? और ये 225 का घनमूल, तो आप कहेंगे सर 5। ठीक है, तो 225 में 3 को 5 नहीं है जी, 5 गुना 5 गुना 5, इसका घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल क्या, 3 का ग्रुप लेते हैं ना बेटा, ठीक है? तो 3 के बदले में 1 लिखाता है, ये 5। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, यानी उसने 4 में खरीदा होगा और 5 में वस्तु को बेचा होगा, यही है ना? तो बताओ बेटा, 4 की वस्तु अगर आप 5 में बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का? 1 का। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालोगे? सीपी पर। 1/4 गुना 100, है ना? इसको काट देंगे आप, यानी ये कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है गाइस, है ना? तो कितना लिया बेटा इसने? 25% का। तो कहता है x का मान, तो x बेटे कितना हो गया? 25 चौके 100 ना, ठीक है? तो यानी बेटे ये कितना हो गया आपका? 25% आपका आंसर है। आप देख लेना गाइस, ठीक है? ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए है, जरा देख लेना ऊपर, सी में है ना, सी में बेटा, ठीक है? सी क्या है बेटा? आपका सही आंसर है ना? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक। और वो देख लेना बेटा, कभी कभी क्या होता है, वो टाइपिंग वाला मिस्टेक कर देता है कि नहीं है? कभी सी वाला डी में डाल दिया, डी में, ठीक है? लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर कितना है? 25%। ठीक है ना? आप देख लेना ऑप्शन में क्या है, नहीं है, हमें तो बेटा दिखता नहीं है ना? ठीक है, मिटा दे सर इसको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये सर क्वेश्चन नंबर 114 था और बड़े प्यार से हमने सर आपको करवाया। ठीक है गाइस, तो चलो अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना? क्वेश्चन नंबर 115 देख लो बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। राधा सेल्स ए टॉय टू श्याम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड श्याम सेल्स इट टू चंदर at a loss of 25% if Chandar bought the toy for P rupees, what was the cost price for Radha? तो राधा के लिए कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? ठीक है ना? जरा ध्यान से समझिए, बड़ा क्वेश्चन वही है, सिर्फ वहां पर P जो उसने खरीदा है, यहाँ पे P रुपीज दे रखा है, क्या फर्क पड़ता है आपको, है कि नहीं? P में ही आंसर आएगा। ठीक, आ जाइए हिंदी वाले बच्चे, देखो जरा ध्यान से। कहता है राधा एक खिलौना श्याम को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, तो 20% का सर कितना होगा? फ्रैक्शन 20% 1/5, है ना? तो 5 की वस्तु कितना बेचेगा? इसने बेचा होगा, राधा ने कितने में बेची? 6 में। ठीक है, फिर कहता है चंदर उसे 25% हानि पर, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 की वस्तु कितना बेचेगा सर? 3 में, है ना? ठीक है, बहुत सुंदर, काट लीजिए आप इसको। ये होगा 3 दूनी 6, ये 2 दूनी 4, कितना होगा बेटा? 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, ये बेटा जो रेशियो निकला है, ये पहला और लास्ट का रेशियो है। ठीक है, लास्ट में कौन है? चंदर। तो चंदर ने इसे 9 में खरीदा, लेकिन सवाल में कहता है इसे P रुपया में खरीदा है कि नहीं? कितने रुपये में सर? P रुपीज में खरीदा है। तो बताओ ना सर, कितने का मल्टीपल हुआ? P/9 का। अरे हुआ कि नहीं? 9 से 9 कट जाएगा सर, P यानी P/9 का मल्टीपल है। तो हमसे पूछता है राधा ने कितने में खरीदी थी, तो राधा में गुना कर दीजिए आप, P/9। ठीक है, कितना होगा? 10P/9, यही आंसर है कि नहीं? बेकार खामखा परेशान थे इसके लिए, है कि नहीं? तो ये P कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। तो 10P/9 देख लीजिए सर, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 10P/9 ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो चलो बेटे, इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, और चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है अमन ने एक छाता 5% के लाभ पर विनय को बेचा और विनय ने उसे 4% लाभ पर चंदा को बेच दिया। यदि चंदा ने उसके लिए 91 रुपये दिए तो ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की थी? बेटे इतना सवाल करवाया है आपको, और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 116
आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, देख लो क्वेश्चन नंबर 116, कर लोगे इसे आप, और इस सवाल को बना करके आप बेटा ऑप्शन में इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वाकई में वो जरूर कमेंट करेंगे, और जो सवाल हमने आपके लिए छोड़ा है उसका जवाब भी देता है कि नहीं? तो आप भी पढ़िए आज से। ठीक है बेटा, है? तो चलो बच्चे, आज का क्लास सर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम आपसे फिर से मिलेंगे इसी जुनून और जोश के साथ। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और मन लगाकर पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, जय भारत।